दोस्तों इक्तिदार का नेक्स्ट एपिसोड का रिएक्शन लेके हम हाजिर है। शुरू करते हैं अभी को। जब भी कहीं जाना होता है और ये खराब हो जाती है, मसला क्या है तुम्हारे साथ? लो भाई गाड़ी खराब हो गई इनकी वापस। यार नई गाड़ी गिफ्ट कर दी थी ना। नहीं ली थी उन्होंने, मना कर दिया। अरे हाँ मना कर दिया था लेने से। ये हर जगह इनकी मदद के लिए कैसे पहुंच जाते हैं। हाँ यार कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है। वेरोनिसा, अरे नाक पे काला काला क्या लगा है? क्या कर रही हो? और बॉलीवुड मोमेंट। ये क्या है? अब ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम कर क्या रही हो? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तुम्हारी गाड़ी बहुत खराब हो गया। तुम इससे बेच के कोई बेहतर गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि इस गाड़ी को बेचकर अगले साल मैं अगले साल थोड़े पैसे डालकर नई गाड़ी ले लूँ। अच्छा खैर, अभी इसे बंद करते हैं और चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आपको ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। इस तरह रोड पे खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। मैं बंद करता हूँ उसे। कुछ ज्यादा ही अब फ्रैंक हो गया है ये बंदा। छोड़ो। और चलो, वो तुम दिन गुजर गए ना पक्का बहुत। ड्रॉप कर देंगे? हाँ, इसमें से क्या बात? 1 मिनट बच्चों, चलो जल्दी ओ से आ जाओ। बच्चों को भी रख रखा है इन्होंने। हाँ आंटी, आप भी आ जाएं। इनको ड्रॉप कर दो आप तो। बच्चों की माँ भी खड़े हैं। वो ये साजिदा आपा है, हमारे मोहल्ले में रहती हैं। बच्चों को मदरसे छोड़ने जा रही थी तो मैंने कहा मैं ड्रॉप कर देती हूँ, और फिर गाड़ी खराब हो गई। आप हमें रास्ते में ड्रॉप कर देंगे ना? चले? वाह, चलो पा तो कर ही दी। अब तो जाना ही पड़ेगा। बिना सिक्योरिटी के घूम रहा बंदा है यार अब। ऐसी हरकतें करती है ना लड़कियां, तो फिर वो बंदे को प्यार होना ही है भाई, है ना। कितनी अच्छी है, तो एकदम मेरे जैसी है। खुद ही आगे जाके बैठ रही है इस बार। हाँ, वाह। ये वो वाली चीज हो जाती है। ये कितनी औसम है यार। वेल, थैंक यू। You're welcome। वैसे मैंने देखा है कि आप लोगों की मदद बहुत शौक से करती हैं, और मुझे अच्छी लगती है ये बात कि आप उनकी मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल ज़माना ठीक नहीं है, हालात ख़राब हैं, और इस तरह किसी अनजान पर भरोसा करना आजकल ठीक नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, हालात वाकई ठीक नहीं है। लेकिन क्या है ना, जब मैं किसी की मदद करती हूँ ना, तो फायदे और नुकसान का नहीं सोचती। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। मैं तो बस ये कह रहा था कि कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई अनजान आदमी हो सकता है जो आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। आप चलें, आप फर्ज कर लें कि अगर मैं आपको नुकसान पहुंचा देता तो? आप कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। म्यूजिक चेंज। क्यों? क्योंकि मैं आपको कभी भी मौका नहीं दूंगी कि आप मुझे नुकसान पहुंचा सकें। फिर चेंज। एडिटर भी खेल रहा है। तुम वही सोचो जो हम दिखाना चाह रहे हैं। म्यूजिक से क्या क्या हो सकता है। मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। वो वाकई सबसे अलग है। उसकी बातें, उसकी रोमांटिक सोच, म्यूजिक। उसकी जात, हर चीज तो मुनफरिद है। शाहनवाज शाह को जिस लड़की से मोहब्बत हुई है, तो उसका अलग होना बनता है। ऐसी तो मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई। हो गई, मतलब डिसाइड कर लिया इन्होंने कि अब मोहब्बत हो ही डिसाइडेड। वो जब भी मुझे मिली है, मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है। शाहनवाज शाह के लिए एक आम सी लड़की इतनी खास कैसे हो गई, जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। हो गई भाई अब। लड़की आम नहीं हो सकती। मेरी मोहब्बत आम कैसे हो सकती है? यू आर एंगेज्ड ब्रो, एंड शी इज आल्सो एंगेज्ड। दोनों एंगेज्ड, पर उरुज पर एंगेजमेंट तो टूट सकती है। उरुज की अम्मी की बात पता नहीं तुम्हें? हाँ। शादी तो नहीं हुई ना, तो दोनों के लिए अप्लाई होता है। मेरू के बर्थडे के लिए गिफ्ट लिया जा रहा है। मेरू का बर्थडे तो गया ना यार। मेरू का बर्थडे तो इस एपिसोड में आएगा। पिछले एपिसोड में तो तैयारी हो रही थी। ओके ओके, बताया ना इनके फ्रेंड ने इनको। What a beautiful surprise! हैप्पी बर्थडे समर। अच्छा उसकी मॉम के लिए ला रहा है। उसकी मॉम को भी तो बर्थडे। दोनों का बर्थडे। Thank you, baby. हाँ, शायद मॉम के लिए लिया हो। so much. Happy birthday, पुप्पो जान। मेरी बच्ची। मेरे पास भी आपके लिए सरप्राइज।
अच्छा हाँ ये मुझे दे पहले। ब्यूटीफुल फ्लावर्स उसको पता है मुझे फूल पसंद है। हैप्पी बर्थडे। आई हैव अ गिफ्ट। क्या है भाई इसमें? आप खुद देख लें। मुझे पता है इसमें क्या है। तुम दोनों इकट्ठे गए थे? बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद लेके आया हूँ। तो तुम्हें कैसे पता है इसमें क्या है? मुझे पता है इसमें कोई ज्वेलरी है ना। ये तो मॉम बताएंगे। Oh my God, my favorite pen. पेन। Thank you. ज्वेलरी तो मेहरू के लिए ली गई है। क्या हुआ मॉम, पसंद नहीं है आपको? मेरा बेटा नहीं है। सैन याद आ गया बेटे। मुझे लगा इनको हस्बैंड की याद आई होगी। उसके बगैर कभी बर्थडे मनाई नहीं ना, आदत ही नहीं है। मॉम मेरी बात सुन, लिसन टू मी, इस तरह सैड नहीं होती। देखिए आपकी बर्थडे है आज, मामू है, मोमानी है, अमल है, मैं हूँ, इस तरह सैड नहीं होती। हम जैन से भी मिलने जाएंगे, आई प्रॉमिस मैं लेके जाऊंगा आपको। हाँ चलो। उसके साथ भी केक काट। हाँ आए आप टेक कर। चल इस फिर शाहनवाज वो ज्वेलरी किसके लिए ले रहा था? डाउट हो गया है। कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? मुझे नजर भी नहीं आ रहा। आए आए आए, कहाँ जाना है? सीधा 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 सीधा। मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊंगी। मुस्कान बस खोले आंखें। भाई साहब व्हाट अ सरप्राइज। क्या इतनी अच्छी तैयारी की यार राफे ने। इतना सब होने के बाद भी उसका बर्थडे याद रखा और विश किया उसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसका प्लान था ये सब? ये सब राफे भाई ने किया। अरे नहीं नहीं, मैंने तो किया, लेकिन मुस्कान ने भी अरेंजमेंट्स किए। थोड़ा सा। जिसने भी प्लान किया है थैंक यू। ओ केक काटो बेटा। एक मिनट, इससे पहले वो ये तो जरूरी है। अरे भाई सबके सब बोला लिया। रंग में भंग डलने वाला है, घंटी का मतलब यही होगा मेरे ख्याल से। हेलो भाई साहब भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। ये ढंटना। सीधे घर में नहीं पहुंचना चाहिए इसको भी, इतना तो समझना चाहिए। तू पाकिस्तान में रहता, कोई यूरोप में नहीं रहता तू। शाहनवाज शाह, आपको यकीनन मेहरू ने बुलाया होगा ना? ओ माइंड में डाल दिया। सीधे बोल दिया भाई साहब। मेहरू ने बुलाया होगा ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड तगड़ा है इस बंदी का। मेहरू देखो तुम्हारे स्पेशल गेस्ट ओ आए। भाई साहब। भाई साहब, और मेहरू भी कैसे आ रही है देख तो। हैप्पी बर्थडे। भाई साहब बेचारा राफे यार। ओ भाई साहब फूल दे दिया, फूल ले लिया। अब तो अम्मी बोलेगी बेटा आप ये। मुस्कान बेटा इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। हाँ बिठाई क्यों, निकालो। और मामला बिगाड़ दिया आपने बिठा के। बेटा आप अचानक कैसे आ गए? आपको कैसे पता कि आज मेहरुनिसा का बर्थडे है? मुझे मेरुनिसा के ऑफिस से पता चला था, तो सोचा उसे विश कर दूं। बेटा आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे घर में काफ़ी सारे मेहमान मौजूद हैं, वरना मैं आपसे चाय का ज़रूर पूछती। चलो निकलो निकलो। छूके आंटी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके घर इतने ज्यादा मेहमान आए होंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर इजाजत चाहता हूँ, मैं चलता हूँ। बेटा एक बात और, आइंदा जब भी आइएगा बता कर आइएगा। जी। खुदा इतने बड़े आदमी को ऐसे बोल के तो निकाल नहीं सकते ना, ऐसे ही निकालना पड़ेगा यार। बहुत सहजता, बहुत दिमाग लगा के बोला उसकी अम्मी ने। अब तो भाई साहब उसके पीछे पड़ जाएंगे कि ये यहाँ क्या कर रहा था। पता नहीं वो कैसे आई। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही। मुझे नहीं पता, वो बस खाना लगाते हैं ना, फिर सब मिलके खाना खा लेते हैं। हाँ चलें। रहने तो सादिया, जो चीफ गेस्ट तुमने बुलाया था
खाना भी उन्हीं को भिजवा दो। ओ नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेहरू को इस लड़के को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? बीजान, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आए थे, मैंने नहीं बुलाया। अरे भाई भाभी एक बार खुल के बता क्यों नहीं देती? शाहनवाज का रिश्ता क्या है आपकी बेटी के साथ? पहले वो बहाने से भाभी की तबीयत पूछने इस घर में आ गया और आज बिन बुलाए बर्थडे पार्टी में आधम का। चाची, आप कोई मौका जाने भी देती हैं बात करने का? अरे बस रहने दो, कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं हम, सबको ही नजर आ रहा है। किसी ने तो दावत भेजी होगी ना, तभी वो यहाँ आया। दुश्मन है हमारा वो, उसकी हिम्मत कैसी इस घर में आने की? मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं जा रहा हूं। चाचू, मैंने नहीं बुलाया। आप मेहरू, उसे पता था ना कि तुम्हारी आज बर्थडे है, वरना वो यहाँ आने की जुर्रत कैसे करता? इसका मतलब है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आया था राफे, मैं सच कह रही हूँ। भाभी माजरत के साथ कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगी आप। अरे भाई अपनी बेटियों को इतनी तमीज तो सिखाएं कि गैर मर्दों से इस तरह दोस्ती नहीं रखते, और तो और उन्हें इस तरह दावतें देके घर पे नहीं बुलाया जाता। भाई राफे, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। ऐसा बीजान, बीजान, राफे तुम तो मेरी बात का यकीन करो, चाची ने कैसा हाथ दिया? जा जा जा। यहाँ क्यों आया था? मैं क्या कहूँ मामा से, जो नजर आ रहा है वही तो सच है। राफे, चलो अपने अब्बा को चल के देख लो। भाई साहब, आप अपना मूड नहीं खराब करें, आपकी बर्थडे है। अब मैं आपको क्या खिलाती हूँ? कोई सेंस है इस बात की? आप अपना मूड खराब नहीं करे, आपकी बर्थडे। भाई सच में इतने लोगों का मूड खराब हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। तुम बर्थडे मनाओ। मेहरू की सेलिब्रेट करने का बर्थडे कर ली सेलिब्रेट? सुबह से ऑफिस की छुट्टी करके बैठे हुए थे, पागल हो रहे थे उसकी बर्थडे के लिए। तौबा है वैसे, मेहरू को जरा सा भी लिहाज नहीं है किसी का। क्या जरूरत थी शाहनवाज को अपनी बर्थडे में बुलाने की? और उस सादिया को देखो तुम, उसने कुछ। मामा, सादिया मुमानी को कुछ नहीं पता था कि मेहरू शाहनवाज को वहां पे बुला रही है। बस कर दो, रहने दो, मत लो इतनी साइड उनकी। मुझे तो लगता है ये परवीन बिल्कुल ठीक कहती है। सादिया को आदत है अपनी बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालने की। इसी वजह से मैं मेहरू से रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन तुम पर तो उसकी मोहब्बत का भूत सवार था ना। बुक तो मेहरू कॉलिंग। आ गया फोन उसका। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? करो बात उससे। मामा मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मुझे गलत लगा, मैं आ गया यहाँ पे आपके साथ, आपका साथ दिया मैंने। मेरा साथ दिया? अगर तुम्हें अपनी माँ की परवाह होती तो तुम उरूज के रिश्ते के लिए हाँ कर देते। कम से कम ये तमाशे ना देखने पड़ते हमें, तुम्हारी वजह से और मेहरू की वजह से। भाई साहब बेचारा क्या करे उन्होंने। अरे हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। कितने खुश थे हम सब, मुझे क्या पता था कि हमारी खुशी इस तरह बर्बाद हो जाएगी। अम्मी, मैंने उसे नहीं बुलाया था, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ। वो खुद आया था अपनी मर्जी से। तुम्हें एहसास है कि क्या कुछ हो गया? अम्मी, भाई मना करो ना कि नहीं आना हमारे घर पे। है या नहीं? शाहनवाज को यहाँ नहीं आना चाहिए था। बीजान कितने गुस्से में गई है यहाँ से। परवीन को देखो, उन्हें समझाने के बजाय उल्टा और चार बातें कर गई। चाची को तो बस मौका मिलना चाहिए, और मुझसे तो मुझे लगता है उनकी कोई पुरानी दुश्मनी है। बस मौका नहीं मिलता और वो मेरे बारे में बोलना शुरू हो जाती है। तुम भी तो मौका देती हो। पता नहीं ऐसा क्यों करती हैं वो। आहिस्ता बोलो, अगर परवीन ने सुन लिया ना तो एक नई आफत खड़ी कर देगी। आपकी तो मुझे समझ ही नहीं आई ना आज तक। आप क्यों इतना डरती हैं सबसे? हर वक्त जवाब देना ठीक नहीं होता, कभी कभार चुप रहने में ही जो है ना बेहतरी होती है। और एक बात कान खोल के गौर से सुन लो, परवीन और फिरोज कुछ भी कहें, जवाब देने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। सुन रही हो ना तुम? ठीक है। मैं नहीं चाहती कि बात मजीद बढ़े, वैसे ही बहुत तमाशा हो गया। मुझे तो लगता है मेहरू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेहरू को फर्क ही नहीं पड़ता राफे उसकी जिंदगी में रहे या ना रहे। सही में मेन प्रॉब्लम तो यही है। लिया था तो फिर किसके लिए लिया था? मेरे और पप्पू के अलावा तीसरी औरत कौन हो सकती है उसकी जिंदगी में? अगर राफे को पसंद करती तो अभी तक तो पागल हो जाती रो रो के। वो पसंद ही नहीं करती राफे को बिल्कुल भी। मेहरू, मुझे मुस्कान ने बताया है कि शाहनवाज शाह तुम्हारे लिए फ्लावर्स के साथ साथ इतना खूबसूरत तोहफा लेकर आया है। लेकिन इसमें है क्या? तुमने अभी तक देखा नहीं? देखो कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है। आई एम श्योर ये डायमंड का है। भाई साहब, डायमंड का? एक काम करते हैं, ला दो, तुम इसे पहना के देख। आप क्या कर रही हैं?
मैं क्यों पहनूंगी किसी अनजान का दिया हुआ तोहफा? आई एम श्योर तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे कभी किसी ने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया होगा, क्योंकि मुझे आज तक किसी और के गिफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई विश आफ्ताब भी कभी मेरी बर्थडे पर या हमारी शादी की सालगिरह पर ये ना करो यार, मेरे लिए। तुम्हारे इस ये वाली आदत लेडीज को जहन्नुम में लेके जाएगी। मैं नहीं कंप्लेन नहीं कर रही, ये सोच रही हूँ कि कोई अनजान शख्स किसी को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट वो अमीर है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत अमीर है, वो बहुत अमीर। मेहरू, हाँ कहीं शाहनवाज शाह तुम्हें पसंद तो नहीं करता? कैसी बातें कर रही हैं आप ही? शाहनवाज शाह, और उसे मैं पसंद आऊंगी? पसंद तो है। जितना कुछ मैंने उसके साथ कर दिया है ना, उसे तो यकीनन नफरत होगी मुझसे। पसंद तो दूर की बात है, क्यों नहीं पसंद कर सकता? मेरी बहन है इतनी प्यारी। चलो मैं ये रख कर जा रही हूँ मम्मी के पास। वैसे इनका हस्बैंड भी तो बेकार ही है। ये भी सही है, इनको तो उनका तो बनता है ऐसा सोचना। वही तो बोल रहा हूँ, वो इसीलिए तो स्पेशली इस कैरेक्टर को डाला गया है। ये सोच उसकी छोटी मुस्कान को नहीं दिखाया है इस बार। सोच कितना क्रिएटिव दिमाग है वो डायरेक्टर का। सही है सीन के लिए। बाकी मुस्कान भी कम दीवानी नहीं हुई पड़ी। हाँ पड़ी दिल में जगह बनाई जा रही है। बट ये वाला सीन ज्यादा इफेक्ट करेगा कि हाँ भाई उसकी ऑलरेडी दोनों की उसकी शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड उसको। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बर्थडे वाले दिन आपको मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? आपको पता है आपकी वजह से कितनी मुसीबत में फंस गई मैं, कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे। मैं तो आपको विश करने आया था। विश तो आप फोन पे भी कर सकते थे। खैर ये क्या है? हैरत की बात है, अपना दिया हुआ तोहफा भी नहीं पहचान सकते आप। लेकिन आप ये मुझे वापस क्यों दे रही हैं? क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव और मैं इतना महंगा तोहफा नहीं रख सकती। देखो ये तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव होगा, मेरे लिए नहीं। मुझे अच्छा लगा था तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। हाँ लेकिन मेरे लिए एक्सपेंसिव है और मैं ये नहीं रख सकती। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि आप मेरे लिए गिफ्ट ले ही क्यों रहे हैं? हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम दोस्त भी नहीं हैं, फिर क्यों आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो आपको मेरे मुस्कुराने पर भी एतराज है? नहीं, मुझे आपके मुस्कुराने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मुस्कुराने की कोई वजह होती है। मैं तो ये तोहफा वापस करने आई थी सो मैंने कर दिया, अब मैं ये नहीं रखने वाली। बहुत दर्द हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे लग रहा था जैसे ये इसको वीडियो ने दिखा था इसकी सास को। हो गया है। इनने शूट किया था ना एक वीडियो, शूट की फोटो खींचा था। लेकिन तुम इतने प्यार वीडियो से तो उसको दिखा दिया था इनने राफी को। मेरी अपनी बेटी भी होती ना तो वही तो कह रहा हूँ, राफी को फिर भी फर्क नहीं पड़ा, फिर भी बर्थडे मनाने आया वो इतना बड़ा ग्रीन फ्लैग। पता है अम्मी मुझे कह रही थी कि आज बीजान के घर मत जाओ, वो बहुत गुस्से में। लेकिन मैंने कहा मुझे देखते ही बीजान का सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। बीजान मैंने अच्छा किया ना जो मैं आ गई। बिल्कुल ठीक किया, लेकिन तुम्हारी अम्मी भी बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे वाकई बहुत गुस्सा था, लेकिन तुम्हारे आने से सारा गुस्सा खत्म हो गया। बीजान वैसे हरू ने वाकई में बहुत गलत किया शाहनवाज शाह को बुला के। आपको पता है शाहनवाज ने उसे डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। भाई मेरी अम्मी तो मुझे मना करती हैं किसी से कोई भी तोहफा लेने से। अम्मी का कहना है कि जो लड़कियां ऐसे तोहफा ले लेती हैं ना उनको लोग अच्छा नहीं समझते, उसके पीछे लोगों का कोई ना कोई मकसद होता है। बीजान ठीक कह रही हो बेटा, परवीन ने बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारी। अभी तो आप शादी करो अपने बेटे की, फिर पता चलेगा। यही तो बहुत ख्वाहिश थी कि इस घर की बहू तुम बनो। खुश हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे अच्छा हो गया रोज तुम आ गई। मामा का मूड भी कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब काफी बेहतर लग रही हैं। इसीलिए तो मैं आई हूँ अपनी बीजान से मिलने, जो बहुत फिक्र रहती है इनकी। तुम अकेली आई हो? हाँ राफे मैं अकेली आई हूँ, मेहरू नहीं आई मेरे साथ। तुम्हें क्या लगा वो बीजान को मनाने आएगी? आना चाहिए था वैसे मेहरू को। सही बात है। बस बेटा तुम भी थक जाओगी, बस कर दो। बीजान मैं चाय बनाऊं आपके लिए? ठीक है बना दो, वैसे भी काफी दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। और हाँ राफे आया ना, उससे भी पूछ लेना। मेहरू की ईगो बहुत बड़ी है यार, मेहरू यही सोच रही है मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों जाके माफी मांगू। वो अलग ही जोन में है। बड़ी जालिम है आप। वो इधर आ गई। ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ती। मुझे आप अच्छी लगती हैं। ओ भाई साहब, और आपका ये गुस्सा भी। सीधे प्रपोज कर दिया क्या?
आपकी अमानत समझकर मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ। जब आपका दिल करे तो मुझसे ले लीजिए। गुड टू सी यू। लो अच्छी लगती हो। अच्छी लगती हो। ओह नो। एक्टिंग अच्छी कर रही है, लेकिन सच में मुझे अच्छी नहीं लग रही है एक्टिंग। मतलब एक्टिंग अच्छी कर रही है इसलिए अच्छी नहीं लग रही है। डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, इसको भी बता दिया। जो उसने बहुत ही प्यार से संभाल के अलमारी में रखा हुआ है। जब भी उसके कमरे में जाओ ब्रेसलेट निकाल के बैठी होती है, उसको देख के मुस्कुरा रही होती है। ओ भाई, राफे तुम्हारे दिए हुए कितना तोहफे झूठ की बोलती कोई है। कदर नहीं है। कदर है तो शाहनवाज की दिए हुए महंगे तोहफे की। अरे मैं भी बातों में भूल ही गई, बीजान को भूख लग रही थी ना, मैं उनके लिए खाना लगा दूं। तुम भी आ जाओ, साथ खाते हैं। अब सोचने के लिए टाइम भी देगी, ओवर थिंकिंग बात दिमाग में फिट करके अब जाती हूँ, इसको थोड़ा ओवर थिंक करने देती हूँ। हाँ, मैंने सिर्फ चिंगारी लगाई, इसको पूरा बम बनने देते हैं। पूरा ब्लास्ट होने देते हैं। पर बहुत बुरा लगता है इसके लिए। एंड ये किसके बारे में सोच रही है? तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। गई है तो इतनी सादा, इतनी साफ को। मैं बोलता हूँ इसको राफे में इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं था ना है। इसीलिए तो तुम मुझे वो ऐसा कैसे सोच सकता है? गलती तो मेरी है ना। मैंने शाहनवाज को क्यों नहीं बताया कि मेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं उसे कैसे बताऊंगी? क्या बड़बड़ा रही है? किससे बातें कर रही है? सो क्यों नहीं रही है? वो नींद नहीं आ रही मुझे। क्यों? नींद क्यों नहीं आ रही है? बोल भी ले। वो राफे मेरा फोन नहीं उठा रहा ना, इसलिए बस उसके बारे में सोच रही हूँ। सोचा ही नहीं आपने राफे के बारे में। कुछ और बात है। राफे की तो कोई इज्जत ही नहीं बेचारे की अब तुम्हारे। चुपचाप सो जाओ तुम भी। एक बात सही है, जो सबसे ज्यादा प्यार कदर करने वाला बिना किसी मेहनत के मिल जाता है ना, तो फिर उसकी कदर नहीं होती है। ये बात सही बोली बिल्कुल। अब यहाँ पर मेरे को बिना मेहनत के इतना प्यार करने वाला, इतना मेहनत कदर करने वाला और इज्जत करता है, ऐसा नहीं कि वो दया खा के इस टाइप से, बाकायदा वो मेरू की रिस्पेक्ट करता है। मेरू जो है उसको देख के वो पसंद किया, उसको उस पे तरस खा के पसंद नहीं किया। तो क्या? घर जा रही है? जाहिर सी बात है, जब ऑफिस का काम खत्म हो जाता है तो लोग घर ही जाते हैं ना। अभी तो आप चली जाएंगी, लेकिन शायद बाद में हमारी मुलाकात ना हो सके। मुझे एक बात बताएं, क्या मेरी शक्ल बहुत फनी है या मेरे फेस पे कोई जोक है? मुझे देखकर आप हमेशा ऐसे क्यों मुस्कुराते रहते हैं? चेहरा तो आपका बहुत मुनफरिद है, शायद आपने इसे कभी गौर से नहीं देखा। जिस दिन आप इसे गौर से देखेंगी ना, आपको मेरे मुस्कुराने की वजह समझ आ जाएगी। ओहो। देखिए मिस्टर शाहनवाज शाह साहब, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, वो भी मेरे कजन के साथ। फिर भी आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। फ्लर्ट नहीं है, शाहनवाज शाह किसी से फ्लर्ट नहीं करता। जो बात मेरे दिल में थी मैंने कह दी। आपके दिल में जो भी है वो अपने दिल में ही रखें। मैं नहीं जानती कि आपके नजदीक आपके रिश्तों की क्या अहमियत है, लेकिन मेरे नजदीक मेरे सारे रिश्तों की बहुत अहमियत है। हमको क्यों नहीं लग रहा है? ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। बेहतर होगा कि आप अपना और मेरा वक्त ये जाया ना अहमियत हमको दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, ये हमें क्यों नहीं लग रहा है? या तो आप, इन्होंने इनका जो कैरेक्टर बताया है, डायरेक्टर कुछ ज्यादा इजी रख दिया इनका कैरेक्टर। वो सब चीजों को इजी लेता है, ये रिश्तों को भी। यहाँ भले बोल रहा हूँ लेकिन रिश्तों को इजी लेते हैं यार, तो ये बात तो है। क्यों इतनी परेशान है आप? तो और क्या करूं, आफ्ताब की जॉब खत्म हुए पूरा 1 महीना हो गया है। घर के बिल देने और 1000 खर्चे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आगे गुजारा कैसे होगा, इतनी महंगाई है। मेरू क्या करूं मैं? और मेरू, तुम अपने ऑफिस में बात करो ना, हो सकता है वहाँ कोई जॉब मिल जाए आफ्ताब के लिए। अगर हो तो मुझे जरूर बताना। अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगी। आफ्ताब के लिए जॉब? मेरू, क्या नाम है? अरे यार, तुम्हारी उससे अच्छी जान पहचान है।
अगर तुम उससे बात करोगी नहीं, तो वो नहीं। आफ्ताब के लिए जरूर किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब अभी तो निकाल मैं देगा। पीछा छुड़ा के आई प्लीज बात उससे। कर दो। शाहनवाज, नहीं नहीं आपी, मैं उससे बात नहीं करूँगी। और जाहिर सी बात है, मैं किसी से फेवर क्यों मांगू? अच्छा नहीं लगता, और मेरा उससे रिश्ता ही क्या है? मेरो अगर उनकी फैमिली को निकाल दो तो वो खुद एक अच्छा इंसान है, हमेशा तुम्हारे काम आया, तुम्हारी मदद करता रहा है। और वैसे भी उसका तो काम है जरूरतमंद लोगों की मदद करना। प्लीज बात कर लो, और अगर तुम बात करोगी तो मुझे यकीन है कि वो नहीं मना करेगा। लेकिन आप फिर भी मतलब मैं, प्लीज मेरी प्यारी बहन। अच्छा मैं देखती हूँ। लो, अभी तो रूट रास्ता बदल के आई थी, फिर उसी रास्ते पे भेज दिया। क्या हो गया? क्या? ये कैसे हो सकता है? ओ, अक्षय खन्ना ने बता दिया। कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें, है ना? मैडम, वो वही लड़की है, मेरे पास पक्की खबर है। और शाहनवाज शाह साहब को भी एक बार नहीं कई बार उस लड़की के साथ देखा जा चुका है। ओ भाई साहब, नाम क्या बताया था उस लड़की का? मेहरुनिसा। क्या चल रहा है शाहनवाज के दिमाग में? दुश्मन से दोस्ती? क्या मतलब है इसका? तुम नजर रखोगे शाहनवाज पे, ठीक है? लेकिन उसे बिल्कुल पता ना चले, भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए उसे। जैसा आपका हुक्म मैडम। भाई साहब, अब ये भी सोच में पड़ी कि ये मेरा बेटा कर क्या रहा है सच में अभी लाइक। तो इनको भी यही लग रहा है। ये भी अपनी तरह ही सोच में सच में लाइक करने लगा है या है कि अमन सच बोल रिवेंज। रही है। ठीक कह रही थी। लेकिन अमन ने इनको बता दिया ना कि वो उसकी जिंदगी में कोई और है, मुझे ऐसा लग रहा है। मामा, क्या हो गया? मेरी गाड़ी की कीज कहाँ है? नजर नहीं आ रही है, कब से ढूंढ रहा हूं। यहाँ देख, ये रखी हुई है, ये देखो। यहाँ किसने रख दी? तुम नहीं रखी होंगी, और कौन रखेगा? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मामू के घर पे। किस लिए? क्या मतलब मामा किस लिए? तो अक्सर वहां पे जाता हूँ, इससे पहले तो आपने कभी नहीं पूछा। अगर तुम मेहरू से मिलने के लिए जा रहे हो तो बेहतर है कि ना जाओ। थोड़ी सी नाराजगी का इजहार तो करो उससे, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। मुझे तो नहीं लगता कि उसे अपनी गलती का एहसास है। अगर होता तो वो माफी मांगने के लिए जरूर आती। वो कल आई थी। किस वक्त? कल शाम में। कमाल है, मुझसे मिले बगैर ही चली गई। उसे रिश्तों की अहमियत का कोई एहसास नहीं है ना। देख लो राफे, अभी से उसका ये हाल है। मैं उसकी सिर्फ फूफो ही नहीं हूं, होने वाली सास भी हूं। मगर उसे तो रिश्तों की अहमियत का कोई एहसास ही नहीं है। मामा क्या हो गया आपको? आप क्यों हमेशा मेहरू के बारे में गलत सोचती हैं? मैं गलत सोचती हूँ? मुझे लगता है राफे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बन गई है। तुम्हें तो मेहरू की खामियां भी खूबियां नजर आने लगी हैं। कमाल हो गया। मामा मेरी बात सुने, मैं आपसे क्या कह रहा बस ठीक है, तुम जा सकते हो। इंतजार करी होगी वो तुम्हारा। इतना सब होने के बाद भी वो बंदा उसके लिए उससे मिलने जा रहा है खुद ही। क्या ही बोल सकते हैं यार। बंदा बहुत ही अच्छा है यार ये। इतना बड़ा ग्रीन फ्लैग नहीं होना चाहिए इंसान को, ये बात तो सच है। थोड़ा एटीट्यूड भी होना चाहिए, थोड़ी ईगो भी होना चाहिए। शेख साहब, आप ईगो वाला बंदा तो ये रहा। क्या आपकी मुश्किल के वक्त हमेशा मैं ही काम आया हूँ। एंड इट्स योर टाइम टू पे बैक। इस दफा आपकी सारी बिरादरी से हमारी पार्टी को वोट जाने चाहिए। मैं खुद इलेक्शन में खड़ा हूँ। मैं कुछ नहीं सुनूंगा शेख साहब। आप शायद भूल रहे हैं कि आपको मेरी जरूरत है। जी। और मेरू की कॉल? जी होल्ड ऑन शेख साहब, मैं आपको कॉल करता हूँ। सादिक साहब, मैंने खुद कई बार चेयरमैन साहब को कॉल करने की कोशिश की है। मेरी पीए ने कई दफा ट्राई किया है, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो रही। आप तो अंदर के आदमी है ना, जरा बताएं तो मसला क्या है? मैडम, आपसे क्या छुपाना। मैंने चेयरमैन साहब से बात की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वक्त पर आपको टिकट मिल सकता है। ओह, टिकट का ही मसले हो रहे हैं। क्या मतलब है आपका? वो मेरा पुराना हल्का है, हमेशा से वो सीट मेरे पास थी। मैडम, समझने की कोशिश करें। पार्टी पे बहुत प्रेशर है आपके बेटे के केस को लेकर।
भाइयों जैसा मशवरा दे रहा हूँ, सबसे पहले आप अपने बेटे का केस खत्म करें, वरना ऐसा ना हो कि आपकी अपनी सीट भी हाथ से चली जाए और आपका हल्का भी। आपके लिए चाय भिजवाती हूँ, पीकर जाइएगा। मैडम, आपके बेटे का केस खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह जरूर चाय पीऊंगा आपके साथ। थैंक यू। तब तक चाय भी नहीं पीना। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, जिससे भी आपको काम मतलब नहीं उससे खातिरदारी नहीं करवाना चाहिए। बात है। कैसे हो? ठीक हूँ। चाय पियोगे या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? मेहरू, तुम तो जानती हो ना मामा को। लो भाई, शाहनवाज शाह। क्या कह रहे थे तुम? मेहरू, तुम तो जानती हो मामा मुझसे कितना प्यार करती हैं। बाबा के जाने के बाद उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अरे भैया, मोबाइल साइलेंट करके रखना चाहिए। किसका फोन? पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर है। बीजान ने वाकई बहुत कुर्बानियां दी और तुम्हारी बहुत फिक्र करती हैं, और तुम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हो और करनी भी चाहिए, लेकिन अरे अब देखने का साइलेंट कर दे, बंदे साइलेंट कर दे। देखेगा बंदा मोबाइल। हेलो मेरू, इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी कॉल आई थी, मैंने कॉल अटेंड की तो आगे से तुम कुछ बोली नहीं, और फिर मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तो तुम कॉल अटेंड नहीं करी थी। इज एवरीथिंग ऑलराइट? सब खैरियत तो है? लो भाई, ढंड ढंड ढंड। अब इंडियन शो होता था, होता ढंड ढंड ढंड। झूठ बोल रही थी तुम मुझसे। नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी बात सुनने से पहले ही गुस्से में आ जाते हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा शाहनवाज से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम उससे फोन करती हो, बातें करती हो उससे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे फायजा आपी ने कहा। बस मेहरू, बस। और कितना झूठ बोलोगी मुझसे तुम? बहुत हो गया, शर्म आनी चाहिए। और कितना बेवकूफ बनाओगी तुम मुझे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम धोखा दे रही थी मुझे। राफे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो? हाँ, हो गया हूं मैं पागल। मैं पागल ही हूं जो तुम्हारे लिए अपनी मां से लड़ रहा हूं। ठीक कहती हैं वो, तुम मेरी मोहब्बत की काबिल नहीं हो मेहरू, तुम नहीं हो मेरी मोहब्बत की काबिल। सही कहते हैं सब, तुम मोहब्बत के काबिल नहीं हो मेहरू। तुम्हें पैसा चाहिए और दौलत चाहिए जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज से मिलेगा। ये बड़ा इल्जाम लगा दिया। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। बस करो राफे, तुम बहुत बोल चुके हो। तुमसे रिश्ता करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारा। क्या करोगे? मंगनी तोड़ दोगे? ये रिश्ता खत्म कर दोगे? तुम क्या रिश्ता तोड़ोगे? ये रही तुम्हारी मंगनी की अंगूठी। तुम क्या मुझे मंगनी तोड़ने की धमकी दे रहे हो? मैं ये मंगनी खुद तोड़कर उन सब लड़कियों को सबक देना चाहती हूँ जो जरा सी बात के लिए अपने मंगेतर के हाथों जलील होती, क्योंकि वो नाम नेहाद मोहब्बत और झूठे रिश्ते को खोना नहीं चाहती, कभी माशरे के आगे बेबस होकर और कभी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। तुम्हें क्या डायलॉग आज उल्टी नहीं हो रही है मुझे लग रहा है। कमजोर होती है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो, क्योंकि एक औरत कमजोर तभी होती है जब वो तुम जैसे किसी शक्की या बुज़दिल इंसान की मोहब्बत का सहारा लेती है। भाड़ में गई ये मंगनी और भाड़ में गई शादी। बट शक करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर भी तो आप ही ने किया है ना उस बंदे को। अभी तो बंदे ने तोड़ी भी नहीं थी मंगनी, उसकी बात तो सुन लेती। वो तो बस बोल रहा था कि मैं बताता हूँ क्या करता हूँ। खुद ने तोड़ी थी मतलब आप चाहती थी तोड़ना मंगनी बेसिकली। ये प्रूफ कर दिया। और अंगूठी पेन भी नहीं रखी थी बंदे ने, ये सोच तू तो डब्बे में बंद करके रखी हुई थी। मैं वही तो कह रहा था कि मेहरू पसंद करती ही नहीं थी उसको शुरू से ही। राफे को फर्क नहीं पड़ता, वो बस इसलिए उसके साथ थी क्योंकि वो उसको पसंद करता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है राफे के लिए पे। और जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है शो में वुमन एम्पावरमेंट यार जो भी है,
कहाँ से लग रही है मुझे यार, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। आपने कुछ बताया ही नहीं उसको, तो उसके मन में तो डाउट ही आएगा ना। पहले आपको उसको सब कुछ बताना चाहिए। आपको एक्चुअली में हर चीज़ बताना चाहिए था, क्योंकि उसने बंदे ने आपके केस से लेके आपके घर के मसलों तक हर मसले हर चीज़ में आपका सपोर्ट किया। ये बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हैं इस ड्रामा से, कि आप अगर किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हो तो वो कुछ गलत समझ सकता है आपके बारे में, और कोई भी है उसको बरगला सकता है, जैसे कि यहाँ पर उसकी चाची और उसकी भतीजी बरगला रही है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको सब कुछ सच सच बताओ, सारी चीज़ें बताओ, एक एक करके बताओ। वो अगर ऐसे आपकी बातें सुन रहा है तो उसको एक लंबा सा नोट लिख के भेज दो, मैसेज लिख के भेज दो, जिससे उसको समझ आए कहानी। तो ये होता है, लेकिन इसमें तो कुछ अलग ही हो रहा है भाई। मेहरू तो मतलब ऊपर से मोबाइल साइलेंट करने की जगह उससे झूठ भी बोल दिया कि रॉन्ग नंबर से कॉल आ रहा है। हाँ, अगर उसी टाइम बोल देती कि शाहनवाज की कॉल है, मेरी आप ही ने मुझसे बोला है कि मेरे जीजू की जॉब लगवाना है, इसलिए मैंने उसको कॉल किया, या फिर मोबाइल बंद कर देती थोड़ी देर के लिए। हाँ, डायरेक्ट खत्म, बाद में बात कर लूंगी इस बंदे से, तो मैं ऐसा भी कर सकती थी। या स्विच ऑफ नहीं करती तो मैसेज डाल देती, आई विल कॉल यू लेटर, ऐसा कर सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली ये तो दिखा रहा था राफे के लिए सीरियसली मेरे को बुरा लग रहा है। मेहरू ने उसको छोड़ दिया इसलिए नहीं, मेहरू अब राफे की शादी उससे हो जाएगी। हाँ, उससे ज्यादा बुरा लग रहा है। और बुरा लग रहा है। वो बंदी से जो हो जाएगी ना, वो ज्यादा हाँ, टफ हो जाएगा मामला, क्योंकि वो सिर्फ एक दिखावा, एक छलावा है। और शादी के बाद क्या ट्रैक चेंज करेगी वो देखने में बहुत मजा आने वाला है भाई। चेंज हो जाएगा सब कुछ ही। देखते हैं भाई क्या होने वाला है उसका। बाकी आप बताइए आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा, और मेहरू और उसकी शाहनवाज की शादी कैसे होगी ये भी देखना पड़ेगा आने वाले एपिसोड्स में। उम्मीद है आपको आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट